भूषण ज्वेलर्स। आम आदमी पार्टी के नेता राजन सुशांत ने आज धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। देश के हालात देखकर 1975 के इमरजेंसी की याद ताजा हो रही है। अभी हाल में ही गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक भाजपा में चले गए। कांग्रेस ने टिकट देने से पहले सभी को मंदिर चर्च में ले जाकर कसम दिलाई थी कि वे विधायक बनने पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने भगवान को दिए वचन को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक भगवान को धोखा देकर भाजपा में शामिल हो गए। पूरे देश में कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार हैं और भारी धन के बल के सहारे भाजपा विधायकों को खरीद रही है। पूरे देश, मध्य प्रदेश, असम, मिजोरम, गोवा, सभी जगह कांग्रेस के विधायक बिक रहे हैं और भाजपा खरीद कर सरकार बना रही है। इसलिए कांग्रेस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है। कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो चुकी है और हिमाचल में भी खत्म होने की कगार पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थैले के चट्टे वट्टे हैं, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को वोट देने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायकों की खरीद फरोख्त कर जनता के जनादेश को मजाक बना दिया है। अब देश में एक मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ही जनता की पसंद बन रही है। एक मौका आम आदमी पार्टी को दें, जिससे प्रदेश में ईमानदार सरकार बनने पर केजरीवाल की हर गारंटी पूरी होगी। आप नेता ने कहा कि भाजपा पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने पर जुटी है और जनता के जनादेश का अपमान कर रही है, जबकि कांग्रेस भी बड़े बड़े कस्में खाने के बाद जनता से चुनकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। ऑपरेशन लोटस के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, देश धीरे धीरे 1975 की इमरजेंसी की ओर जा रहा है, तात्कालिक रूप से और दीर्घकालिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के युग की ओर जा रहा है। चुनी सरकारें तोड़ी जा रही हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं और नैतिकता के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में गोवा के अंदर 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में शामिल किए हैं और 2019 में 10 विधायक कांग्रेस के गोवा में शामिल किए थे। इस बार तो टिकट देने से पहले बड़ी सावधानी बरती थी। जिस भी धर्म को विश्वास करते थे उनको मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में लेके गए थे, गिरजाघर में लेके गए थे और अपने अपने भगवान की कसम दिलाई थी कि मैं जीतने के बाद बिकूंगा नहीं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोगों ने भगवान को भी धोखा दे दिया है। इसलिए हमारा कहना है कि कांग्रेस पर तो कतई विश्वास किया ना जाए। जो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, इन्होंने गारंटियाँ क्या पूरी करनी है। इसलिए कांग्रेस तो देश के नक्शे से लुप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में इतनी ज़्यादा संलिप्त हो गई है कि इसका भी कभी भी जो पाप का घड़ा फूटने वाला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं और बीजेपी ऑपरेशन लोटस को लेकर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास पूरे देश में कर रही है। दिल्ली में भी बीजेपी ने आप नेताओं पर ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की, लेकिन कट्टर और ईमानदार आप नेताओं पर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद अब पंजाब में बीजेपी अपने मिशन को लेकर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, दिल्ली की तरह पंजाब में भी उनको इसका कड़ा जवाब मिलेगा, क्योंकि आपके विधायक बिकते नहीं है। उन्होंने कहा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बोट से गिरी, उस समय अटल ने अपने भाषण में कहा था कि मैं एक बोट खरीद सकता था, लेकिन खरीदे हुए बोट से मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। ये लोकतंत्र का मजाक होगा और भाजपा कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकार से सवाल पूछता है उसके खिलाफ जांच एजेंसियों के द्वारा छापेमारी की जाती है। ऐसा लगता है कि देश दीर्घकालिक रूप से अंग्रेजी शासन की ओर लौट रहा है। ये देश के लिए बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।